क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 की क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। ये 1 है। द सर्वे वॉज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ एक इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए एक सर्वे कराया गया है, सर्वे प्रोग्राम चलाया गया है। in which they collect the following data regarding the number of plant in house in 20 house। 20 हाउस के अंदर उनको प्लांट के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करने की ये सर्वे दिया गया है। इन ए लोकेलिटी फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। 20 हाउस के अंदर कितने, हर एक हाउस के अंदर कितने एवरेजली एक प्लांट लगाया जा रहा है वो बताया हुआ है। ये इसकी टेबल में 0 से लेके 2 एक घर में लगाए गए हैं। सर्वे के हिसाब से 2 से 4 के बीच में 2 घरों में प्लांट लगाए गए हैं। 4 से 6 के बीच में एक घर और 6 से 8 के बीच में प्लांट को 5 घरों में लगाए गए हैं। इसी तरह से हमारे 8 से 10 घरों में 6 और 10 से 12 घरों में 10 से 12 प्लांट 2 घरों में लगाए गए हैं। 12 से 14 प्लांट 3 घरों में लगाए गए हैं। इसको मीन निकालने के लिए जब हमारे फ्रीक्वेंसी बहुत इजी हो, बहुत सिंपल हो, तो हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। डायरेक्ट मेथड से इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मीन हमारा जो मीन होता है वो एक एवरेज होता है। एक एवरेज होता है किसी भी डाटा, किसी भी टेबल में डाटा का, तो एक एवरेज नंबर निकालना है जो हर एक घर के अंदर प्लांट लगाए जाने की है यहाँ पर। तो इसकी टेबल बना लेंगे हम इधर, इसकी टेबल बना लेंगे हम इधर। टेबल में क्या क्या बनेगा, टेबल में पहले है हम नंबर ऑफ प्लांट बना लेंगे। तो नंबर ऑफ प्लांट को टेबल के अंदर नंबर ऑफ प्लांट को पहले बता सकते हैं। इसके बाद हम इन नंबर ऑफ हाउसेस को बता देंगे जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा होता है। तो ये नंबर ऑफ हाउसेस है। नंबर ऑफ प्लांट 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से 6, 6 से 8, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 का ये प्लांट इंटरवल है। इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो 0 से 2 के बीच में 1, 2 से 4 के बीच में 2 है, 4 से 6 के बीच में 1 और 6 से 8 के बीच में 5, 8 से 10 के बीच में 6, 10 से 12 के बीच में 2 और 12 से 14 के बीच में 3 है। इसके बाद हमें xi निकाल लेना होगा क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ इंटरवल है, इसलिए इसका हमें एक xi यानी कि इसका भी एक xi निकाल लेना होगा। xi निकालने के लिए हमें पता है कि इसका ये अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो वही हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर इसका xi निकाल लेंगे। xi अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो ये 0 से 2 प्लस करने पर 2 और 2 डिवाइड 2 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 + 4 6 और 6 को डिवाइड 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर होता ये है कि इसका जो मीडियम होता है, इसके जो बीच का नंबर होता है वही हमारे xi में आता है। तो इसका बीच का हो गया 5, इसका हो गया 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11 और 12 और 14 के बीच में 13 हमारा xi हो जाएगा। xi हो जाएगा। डायरेक्ट मेथड से हम निकाल रहे हैं तो इस डायरेक्ट मेथड को देख लें क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में
मीन यानी कि x बार हमारा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड समीशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, हाउसेस नंबर को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी टोटल जो है वो हमारी 20 है, यानी समीशन ऑफ एफ आई 20 है। 20 हाउसेस की फ्रीक्वेंसी, तो ये 20 समीशन इसका हो जाएगा। और फिर इसके हमें एफ आई एक्स आई समीशन निकालना है। उसके लिए एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई से करके उसका समीशन करना होगा। तो एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई करना होगा। ये कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होना है, एफ आई एक्स आई आना है। तो ये 1 मल्टीप्लाई 1, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22, 13 3 ज़ा 39। इसका समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। ये समीशन करने पर 162 होता है। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा 162 हो गया। और यहाँ पर एफ आई समीशन एफ आई 20 हो गया। डायरेक्ट मेथड सबसे इजी होता है, जिसमें सिर्फ हम इसके समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी हमारा फ्रीक्वेंसी छोटा हो, छोटे नंबर्स में हो, और इसके क्लास इंटरवल्स भी छोटे नंबर्स में हो या इजी नंबर्स हों, तो हम इसके डायरेक्ट मेथड को ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये समीशन एफ आई एक्स आई 162 डिवाइड समीशन ऑफ एफ आई 22 है। इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो 8.1 आ जाता है इसको डिवाइड करने पर। तो हमारा मीन ऑफ प्लांट पर हाउस 8.1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा मीन ऑफ प्लांट पर हाउस इक्वल 8.1 हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बेसिक मीन निकालने का इंट्रोडक्शन देखना था। इसमें एक सिंपल सी फ्रीक्वेंसी टेबल और एक इंटरवल टेबल दी थी, जिसको हमने एक्स आई में कन्वर्ट करके एक्स आई एफ आई निकाला। फिर उसका समीशन को टोटल फ्रीक्वेंसी के से डिवाइड करके हमारा मीन आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। तो एक फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर्स हैं जिनकी ये डेली वेजेस को बता रहा है इस टेबल के अंदर। तो ये डेली वेजेस 100 to 120, 120 to 140 और 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200 के बीच का है, जिसमें इसकी फ्रीक्वेंसी है। ये इसकी एक फ्रीक्वेंसी है और ये एक क्लास इंटरवल है। इसका हमें उसी पहले क्वेश्चन की तरह क्लास मार्क्स निकालना होगा। और 100 से लेके 120 के बीच में वेजेस जो कमाने वाले वर्कर्स हैं वो 12 हैं। 120 से 140 के बीच में 14 वर्कर्स हैं। तो हमें इसका मीन निकालना है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर इनकी डेली वेजेस के मीन निकालने हैं वर्कर्स का ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया जा सकता है? डायरेक्ट मेथड मैंने जिस तरह से कहा था कि जब हमारे डाटा में सिंपल, सीधे और छोटे नंबर्स हों तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर देंगे। और जब हमारे टेबल में थोड़े लार्ज नंबर्स होंगे, बड़े नंबर्स होंगे, तो हमको किसी दूसरे मेथड को यूज़ करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो इसके लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। टेबल को बना लेंगे। टेबल में क्या क्या बनेगा, तो पहले तो ये क्लास मास को लिख लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे। यहाँ पर डेली वेजेस जो है वो क्लास इंटरवल के रूप में है। ये नंबर ऑफ वर्कर
फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी f है, क्लास इंटरवल 100 to 120, 120 to 140 है, 140 to 160 है, 160 to 80, 180 to 200 तक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 12, 14, 140 to 168, 160 to 186 एंड 180 to 210 है। इसके बाद हमें इसका क्या निकालना होगा, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स निकालने के लिए हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट से प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसकी पिछले क्वेश्चंस में जैसा किया था। तो 120 प्लस 100 220, 220 को हम डिवाइड कर दें 2 से तो 110 हो जाता है, और वो एक मीडियन ही होता है इस बीच के, इनके बीच का नंबर ही होता है। तो नेक्स्ट जो होगा वो 130 होगा, फिर 150 होगा, यहाँ 130 होगा, यहाँ 150 होगा, यहाँ 170 होगा और यहाँ 190 होगा। इसके बाद हमें देखना है कि जो मेथड में हम यूज़ कर रहे हैं उसमें किसकी ज़रूरत है, किस की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। बाय स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार, मीन एक्स बार इक्वल ए प्लस एच और ब्रैकेट यानी कि इनटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई होता है डिवाइड समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई से करते हैं। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई क्या है, जो समीशन ऑफ एफ आई है वो 50 है। 50 वर्कर्स का हमें टेबल दिया था, तो ये समीशन ऑफ 50, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 50 होगा। और हमें इसके बाद इसका ए हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये ए क्या है और ये एच क्या है। जो एच होती है वो क्लास इंटरवल की गैप होती है, यानी कि क्लास इंटरवल का जो डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर 100 to 120 डिस्टेंस 220 का है। तो यहाँ पर जो एच है वो 20 है और ए क्या होगा, ए जो है वो हमारे इस ग्रुप में इसका 150 इसका ए हो जाएगा, 150 इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम 150 ए है लिख लें। और फिर इसका हमें एफ आई यू आई करना है, इसलिए यू आई निकालना होगा। यू आई जो होता है वो एक्स आई माइनस ए डिवाइड एच होता है। इसके इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है कि यू आई कैसा आता है, इसका ए कैसे हम निकालते हैं, ए कैसा पता होता है, और उसके बाद इसके यू आई एफ आई मैथड में और सारे मेथड को एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है। इंट्रोडक्शन की वीडियो को हम आज आप अच्छे से देख लें। यू आई निकालने के लिए हर एक एक्साइज से ए माइनस करके डिवाइड कर देंगे एच यानी कि 20 से। तो एक्स आई 110 से माइनस 150 करेंगे तो बड़ा नंबर ये है माइनस में आएगा और ये -40 होगा। -40 को डिवाइड करेंगे 20 से तो ये -2 आ जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट एक्स आई 130 को 150 से माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा माइनस का, और माइनस के 20 को इस प्लस के 20 से डिवाइड करने पर माइनस का 1, और इसको इसी से माइनस करके डिवाइड करने पर 0, 20 आ जाएगा, 1 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 40 डिवाइड 22। इसके बाद हमें समीशन ऑफ एफ आई यू आई करना है। तो यहाँ पर एक एफ आई यू आई आएगा, एफ आई यू आई यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ आई को यू आई जो अभी हमने निकाला उसका मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 2 से मल्टीप्लाई 24, और ये माइनस का है। इसके बाद 14 मल्टीप्लाई 1 14, और ये माइनस का है, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई 0,
1 से मल्टीप्लाई 6 1, 10 से मल्टीप्लाई 2 20, इसका समीशन, तो इसका समीशन यानी समीशन ऑफ एफ आई यू आई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएंगे 26 और ये हो जाएंगे 38, 38 में से 26 माइनस करने पर 12 और ये बड़ा वाला 38 माइनस का है, तो हमारा आंसर भी माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें चाहिए थे वो सब आ गए, फॉर्मूले में रख दें ताकि हमें एक मीन मिल सके। तो मीन इक्वल ए यानी 150 प्लस 20 ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ आई यू आई -12 डिवाइड 50 इसका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करने पर ब्रैकेट मल्टीप्लाई ओपन होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 150 प्लस 240 डिवाइड 50 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इधर, इसके 0 से 0 कैंसिल, ये 124 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड 5 है, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 5 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे 750 हो जाएगा, 750 माइनस 24 ये हो जाएगा 726 डिवाइड 5, 726 डिवाइड 5 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 145.20 हो जाएगा। तो मीन से एक्स बार इक्वल 145.20 हो जाता है। तो इसका मतलब जो डेली वर्कर्स जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं उनका डेली वेजेस 145 रुपीज़ 20 पैसा हो जाएगा। मीन ऑफ डेली wages of the workers are 145.20 पैसा। तो इसको रुपीज़ में हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर रुपीज़ में 145 रुपीज़ 20 पैसा, ये हमारा मीन हो जाएगा। हमारा मीन ये स्टेप डेविएशन मेथड से हमने कैलकुलेट किया है। स्टेप डेविएशन मेथड को भी एक बार दोबारा से देख लेंगे कि इसमें क्या क्या टेबल बनते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को किया, और आगे की ऐसी वीडियोस के लिए अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को मैं आगे की वीडियोस में बनाता रहूँगा।